जिस बागेश्वर बाबा को बिहार ना आने के लिए सारी जतन जो है वो कुछ पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही थी, वो बागेश्वर बाबा बिहार आते हैं और एकदम से पूरा बिहार में अपने नाम का तहलका मचा के चले भी जाते हैं। एकदम से बिहारी पगड़ी बांधते हैं, बिहारी अंदाज में गाना गाते हैं और जिया हो बिहार के लाला पे एकदम से खूब थिरकते हुए दिखाई भी देते हैं। हर तरफ बागेश्वर बाबा की चर्चा है। उनके भक्त अभी निराश हैं क्योंकि बाबा आज जा चुके हैं, लेकिन चर्चा में अभी भी बने हुए हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा बिहार का माहौल लूट लिया बागेश्वर बाबा ने। एकदम आप भी जान के अचरज में पड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बागेश्वर बाबा बिहार आए और ना कि सिर्फ बिहार आए बल्कि बिहार आए और खूब छाए। हर तरफ चर्चा जो है वो बागेश्वर धाम जी महाराज की हो रही है, हर तरफ इन्हीं की बातें हो रही है। और आज जो है ये वापस से अपने धाम को लौट गए हैं, लेकिन फिर भी जो है एकदम से चर्चा में यही बने हुए हैं कि भाई साहब बागेश्वर बाबा ने तो एकदम से पूरा रंग जमा दिया था। और अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर बाबा जो है एकदम से बिहारी अंदाज में पगड़ी बांधते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि आपको क्या लगता है, हमहू बिहारी हैं। और उसके बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं मुझे आके खुशी मिलती है तो वो हमारे बिहार में मुझे खुशी मिलती है। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि भाई साहब वक्त वक्त पे मुझे बिहार आने का अवसर जो है वो एकदम से मिलते रहता है। हर तरफ बागेश्वर बाबा की चर्चा है। आज चले गए हैं तो उनके भक्त निराश भी हैं, उदास भी हैं। 60 एकड़ में जो है वो एकदम से एक भव्य पंडाल बनाया गया था जिसमें भक्त लोग आके रह सके, बैठ सके और उनके कथा प्रवचन को सुन सके। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। 2 लाख लोग जो है वो आसानी से उसमें बैठ सकते थे। और जब बाबा मुरेठा बांध रहे थे तो वो लाखों की भीड़ जो है एकदम से झूम गई। इसके बाद बाबा ने कहा कि भाई हमहू बिहारी हैं और उसके बाद गाने लगे कि जिया हो बिहार के लाला। जिया हो बिहार के लाला जब गाए तो समझ जाइए कि 1.5 लाख से ऊपर लोग जो है वो उस वक्त पंडाल में बैठे थे और सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के एकदम से बाबा की जयकारा लगाने लगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब अब सिर्फ हम गाएंगे नहीं बल्कि आप लोग बजा के भी सुनाओ। और उसके बाद जो उनके साथ लोग थे जो बैठे हुए थे, जो कि एकदम से वाद्य यंत्र को संभाल रहे थे और गायन का काम कर रहे थे, वो अचानक से इसी धुन को छेड़ देते हैं। और जैसे ही ये धुन छिड़ता है हर तरफ फिर से एकदम से माहौल ही बन जाता है। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। इस तरीके से पूरा 1.5 लाख की भीड़ बाबा के सुर में सुर मिलाने लगती है। और अभी स्थिति ये है कि सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग जो है वो इस वीडियो को देख चुके हैं और सबकी प्रतिक्रिया जो है वो बाबा को लेके एकदम अलग सी है। बाबा के आने से पूरा गोपालगंज जो है वो ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया था। और कुछ पार्टियों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन बाबा ने उनको भी एकदम से अलग ही निपटा दिया। कहा कि भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिहार आएंगे भी और सिर्फ बिहार आएंगे नहीं बल्कि बिहार में आके छाएंगे भी। जितना रोकोगे उतना आऊंगा और अगर ज्यादा रोकोगे तो यहीं घर बना लूंगा। बाबा ने एकदम से मुंह तोड़ जवाब दिया। परिणाम ये रहा कि भाई साहब जब तक बाबा बागेश्वर धाम गोपालगंज में रहे, पूरी मीडिया की नजर, पार्टियों की नजर, राजनीतिक दलों की नजर और कई सारे संगठनों की नजर जो है वो एकदम से गोपालगंज पे ही टिकी हुई थी। और बाबा ने जब एकदम से पगड़ी बांधा, भोजपुरी में बातचीत की, एकदम से गाने पे जब बजा तो थिरके, तो पूरा गोपालगंज के साथ साथ बिहार भी अब थिरक रहा है और हर तरफ बाबा जी की जो है वो चर्चा हो रही है। आज बाबा जी वापस चले गए हैं, लेकिन चर्चा में अभी भी बने हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ दिन और बिहार रुक के जाना चाहिए था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से बाबा का भौकाल पूरा बिहार में एकदम बोल रहा है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।